व्यवहार करो, तो बुरा ही है। और बुरे का परिणाम भी बुरा, ये भी जानते हो, और इसी में फंस गए तो फिर निकल नहीं पाओ। ऐसा वो विषय रस है, जिसने पिया बस वो एकदम शराब पीने की तरह जैसे गिर जाता, ऐसे वो उसी भोगों में गिर निकल नहीं पाता। देखो महापुरुषों ने किस तरह क्या कह रहे हैं, एक एक चीज कैसे कह रहे हैं कि साध कोई किया न अपना यार, साध कोई किया न यार, साध कोई किया न अपना यार, साध कोई किया न अपना यार, देह में किया बहुत अहंकार, 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 अब वही सूरत मझधार, अब वही सूरत मझधार, गुरु बिन कौन लगावे पार, गुरु बिन कौन लगावे पार। तुमने कोई साध का साथ दिया, साध माने दाढ़ी बाल नहीं, जिसने तन मन इंद्रियों को साध, जिसको स्पर्श करके तुम्हारा मन शांत विकृत, मन में कोई विचार, कोई गंदा विचार ना आवे, बल्कि उनको स्पर्श करके तुम शांत हो। जिसने अपने यानी मतलब तन मन इंद्रियों को साथ लिया, कोई विकार नहीं रखा, सब कुछ होते हुए भी कोई विकार नहीं रहता, खत्म, और तुम्हारे विकार को भी खत्म कर। अगर तुम सही तरीके से उनको पकड़ लो, उनके वचनों को मान लो और चल पड़ो, तो तुम्हारे सारे विकार खत्म। ये शक्ति सामर्थ्य है, वो जबरदस्ती भी कर सकते, लेकिन ऐसा करते योगी जीव के साथ अगर जबरदस्ती किया जाए तो जीव टूट जाए, आप हट जाओगे, भाग जाओ। इसलिए तुम्हारे जैसे बन के अपने को तुम्हारा जैसा समझ, कोई तुमसे घृणा नहीं, न जात की, न पात की, न धन की, न दौलत की, न शरीर की, न रंग की, न रूप की, किसी की कोई नहीं। निरंतर प्रयास करते किसी तरह ये निकल, ऐसा कोई नहीं करेगा। जो करेगा अपने में फंसा लेगा, अपने में फंसा लेगा, तो निकलने नहीं देगा, और वो निकाल भी लेते और फंसने भी नहीं देते। देखो कैसा, ये संत महापुरुषों की पहचान है, उनकी अपनी पहचान बिल्कुल अलग है, सब कुछ होते हुए भी और सबसे दूर है, पास होते हुए भी दूर है, तुम्हारे में रहते हुए भी दूर है। उनके अंदर इस तरह का कोई अपना निजी स्वार्थ का भाव नहीं, वो प्योर परमात्मा की भावना से जीवों के साथ लगते हैं और निरंतर परमार्थी रास्ते पर चलाने का प्रयास करते हैं। आगे क्या लिखा, तुमने तो शरीर में अहंकार किया, और शरीर उनके पास, लेकिन कोई अहंकार, और अहंकार में तुम फंस गए, और उनमें अहंकार नहीं, इसलिए किसी में नहीं फंसे, न काम में फंसे, न क्रोध में, न लोभ में, न मोह में, न अहंकार के किसी में नहीं, सबसे अलग रहते हैं। तो कहा, अरे भाई जरा मैं भी तुम्हारे साथ रहता हूँ, तुम्हारे बीच में रहता हूँ, मेरे में कोई लोभ लालच नहीं, किसी तरह का संचय करने का कोई विचार नहीं, संचय ही दुख का कारण होता। पहले तो आप इकट्ठा करने में परेशानी तकलीफ उठाए, जब इकट्ठा हो गया तो उसको रखने की चिंता, बार बार उसको देखते हो, खराब न हो जाए, कोई ले न जाए, कोई चुरा न ले जाए, कोई छीन न ले, उसकी चिंता।
तो जो तुमने इकट्ठा किया है वो चिंता से ही इकट्ठा किया और उससे भी चिंता समाहित है, फिर वो तुम्हारी चिंता का कारण बन जाता। निरंतर सोचते रहते उसी के बारे में। संतों ने इसीलिए कहा संचय। काम हो गया ठीक, बुला दो। काम हो गया बुला दो। काम किया बुला दिया, क्या अच्छा किया बुला दो, लेकिन तुम भुला नहीं पाते। अच्छा करते हो उसमें भी फंस जाते हो, बार बार इच्छा होती है भाई यही मिले यही मिले यही तुम्हारे फंसाव का कारण। और जो बुरा करते हो उसमें भी फंस जाते हो, फिर निरंतर करते हो यही करे यही करे यही। तो तुम्हारे लिए अच्छा बुरा दोनों फंसाव का कारण है। इस कारण का निवारण कैसे करोगे? बिना सत्संग, बिना संत महापुरुषों के मिले आप इस शंका का निवारण नहीं कर सकते हो, न बुरे का न अच्छे का। और दोनों को तुमने फंसने का कारण बना लिया और उसी में फंसे। तुम अच्छे में ही फंसे हो, बुरे में ही फंसे, क्योंकि अच्छा बुरा जानते रहे। अच्छा अगर अच्छे बुरे की पहचान हो जाए कि हमको अच्छा भी नहीं पकड़ना और बुरा भी नहीं पकड़ना, केवल अपना काम बनाना। काम बनाना अगर आपने सीख लिया तो ना अच्छे पढ़ोगे न बुरे में और करोगे सब। ऐसे कहते हैं संसार में ऐसे रहो, लेकिन संसार तुम्हारे बिना जैसे पानी के बगैर नाव नहीं चल सकती। अगर नाव में पानी चला जाए तो नाव डूब जाए। अगर स्थिति उलट गई तो बस, और तुम्हारी स्थिति उलटने किया था अनुभव के लिए जरा बुरा और भला दोनों करके देखे, फिर दोनों का अनुभव करें इसमें क्या है। तो अनुभव करने के लिए तुमने किया और फंस गए। अनुभव नहीं किया फंस गए। हंसना अनुभव नहीं है। अनुभव माने ज्ञान, जब सच्चा ज्ञान हो जाएगा ना तुम फंसोगे बुरे में और ना अच्छे में फंसोगे, और दोनों को देख लोगे, तभी तुम लोगों को समझा पाओगे कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। अगर तुम्हें अच्छे बुरे दोनों में फंस गए तो लोगों को निकलने का रास्ता कैसे बताओ, आगे क्या करेंगे। और इसीलिए कोई रास्ता बता नहीं पाए, न ऋषि न मुनि न योगी, सब फंस गए। तो बेचारे बताए तो क्या बताए। तुमने उनको अच्छा मान लिया जबकि वो तुमसे ज्यादा फंसे, तुमसे ज्यादा खराब है। तुमने अच्छा और बुरे की पहचान ही नहीं कर पाई कि अच्छा क्या बुरा, तो मान्यता दे देते। यही जीव की सबसे बड़ी भूल है, और तभी वो बुरे में फंस जाता। अगर बुरे को तुम सच्चाई की मानता, सम्मान की मानता न दो तो बुरा फिर बुरे को छोड़ दे, लेकिन उसको सम्मान नहीं दे रहे, उसको लोग अच्छा करेंगे। ये काल का चक्र है। कैसा उसने चक्र घुमाया है कि अगर कोई ऐसे बुरा कर्म करे तो उसको पापी कहा जाना, और घर में रोज करे तो पापी नहीं। क्या है करते तुम वही हो, क्या बाहर करो, बाहर कोई करे तो हमारा जैसा बड़ा पापी, बड़ा दुष्कर्मी, बड़ा व्यभिचारी, इसने इसको छेड़ दिया उसको छेड़ दिया, और घर में रोज करते हो व्यभिचार नहीं होती। अरे क्रिया तो वही है, वहां भी करो तो सही है। जरूरत पर जितनी आवश्यकता हो उतना ही काम, चाहे घर के अंदर हो चाहे बाहर। जब आप ये समझ लोगे कि हमको उचित कार्य करना है जिसकी जरूरत आवश्यकता है तो ठीक है, लेकिन धीरे धीरे तुम इतने ज्यादा अभ्यासी हो जाते हो, इतने ज्यादा उसमें रच जाते हो कि अब तुम उससे निकल ही नहीं पाते। यही जीव की सबसे बड़ी कमी। इसी अज्ञानता को संत महापुरुष दूर करते, वो कोई तुमको मारते डालते थोड़ी, अलग कर। किसी तरह से तुम समझ जाओ कि अच्छा और बुरा तुम्हारे लिए दोनों फंसने की कारण, और यही भगवान कृष्ण ने समझाया। गीता यही उपदेश कि तुम्हें फंसना करना है, लेकिन फंसना। कभी का खाओ पर छको, देखो पर तको, चलो पर थको, बोलो पर बको। ये क्यों शब्द जोड़ा है कि आवश्यकता अनुसार जरूरत पर
आप प्रयोग कर सकते हो। अगर जरूरत नहीं है, अनावश्यक आपको कुछ नहीं कहना। तुम्हारे पास वाणी की शक्ति है, लेकिन तुम शक्ति को बर्बाद करते हो और उनके पास जाते हो कि हमको महात्मा आशीर्वाद दे। तुम आत्माओं के पास जो तुम्हारे पास अंतर ये है, तुमने सारी शक्ति को व्यर्थ में खर्च कर दिया और वो समाज के लिए बैठे और आप उसे लाभ लेते। वाणी तुम्हारे पास ही, तुम्हें किसी के पास आशीर्वाद की जरूरत नहीं, लेकिन तुमने सब इधर उधर नहीं मतलब गलत शब्द प्रयोग किया, बददेश शब्दों का प्रयोग किया, गाली गलौज आपने किया। वाणी तुम्हारी है, वाणी को तुमने गंदा किया, शुद्ध नहीं रखा। अब वही वाणी संत महापुरुषों के पास तुम सुनने के लिए जाते हो और आशीर्वाद की कामना करते हो, क्योंकि उन्होंने अपनी वाणी को सुधार संभाल के रखा। यही है, इसी को धर्मान कहते हैं। उसको गरीब, जिसने धन इकट्ठा कर लिया, जोड़ लिया, वो धर्मान है, और जिसने खर्च कर दिया वो गरीब है। हर जगह ये चीज है कि अगर तुमने अपनी शक्ति को खराब न किया होता, तुम आत्मा किससे हो? आत्मा को महान बनाती है आंतरिक शक्ति। जिस शक्ति को आप अनावश्यक व्यर्थ में खर्च करते रहते हो, और बाद में महात्माओं के पास दौड़ते जाते, पर अंतर तुम्हारे उनमें इतना है, तुम्हारे हाथ पर शरीर में तो कोई अंतर नहीं। जो आत्मा का वह तुम्हारा है, लेकिन तुमने उसका दुरुपयोग किया और उन्होंने संभाल किया, हर अंग को संभाल किया, किसी को खर्च नहीं। सबको जीव का जो जैसा मिला वैसे रखे हैं, इसलिए तुम्हारा वो लाभ करते, और तुमने उसका अनावश्यक दुरुपयोग किया है, तुम्हारे पास है। आगे क्या कह रहे हैं? कुमति बस भर में बारंबार, 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 सुमति का किया ननेक विचार, 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 सुरति अब भई जात मझधार, सुरति अब भई जात मझधार, गुरु बिन कौन लगावे पार, गुरु बिन कौन लगावे पार। कहते तुम्हारी में कुमति है, सुमति नहीं कुमति, जो बुरे विचार और बुरे कार्य, बुरी सोच पैदा कुमत तुम्हारे पर बैठे, और सुमत का तुमने विचार भी नहीं किया कि जरा सुमत भी कि अच्छा भी काम करें, अच्छे भी कर्म करें, कुछ अच्छा अपने लिए करें, कुछ अच्छा लोगों के लिए करें। ये तो विचार तुमने कभी किया ही नहीं। देखो बहुत छोटी चीज, कोई बड़ी नहीं है कुमत और सुमति, कि हमारे आप में कुमति ज्यादा है, सुमति कम। बुरे काम करने का, बुरे विचार सोचने का ये ज्यादा है, और इसी में ज्यादा समय तुम बर्बाद करते। अगर उससे आधा समय सुमति यानी अच्छे काम, अपने मन को, बुद्धि को, चित्त को अच्छे काम में लगाओ, अच्छे काम का चिंतन करो, अच्छे लोगों के पास बैठो, अच्छे विचार तुम्हारे अंदर पैदा हो, ये काम बहुत कम है। यही शरीर में तुम्हारे अहंकार, यही अहंकार विनाश का कारण है। जो सुमत खत्म हो गई उसका कारण है ये झूठा अहंकार। ये हम जानते हमारे पास शरीर है, शरीर तो सबके पास, तो शरीर को लगाए कहाँ? शरीर से तुम कौन कौन से काम ले? कभी तुमने अच्छा काम किया या अच्छे काम में लगाया, या अच्छे काम की सोच तुमने किसी से ली है? कुछ नहीं। आगे क्या कहें? देह संग रही
न कुछ होशियार दे संग रही न कुछ होशियार दे संग रही न कुछ होशियार हुई अब गाफिल भोगन साथ 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 सूरत अब बही जात मझधार सूरत अब बही जात मझधार गुरु बिन कौन लगावे पार गुरु बिन कौन लगावे पार शरीर के साथ ही लेकिन होशियारी शरीर तो प्यारा जड़ है, इसकी कोई कमी। अगर सही विचार सही रास्ता और सही सोच किसी की मिल जाए तो यही शरीर अच्छे काम करेगा। अगर बुरे का साथ करो तभी कहा कि रोगी के साथ रहोगे तो रोग के कीटाणु तुम्हारे प्रवेश हो। भोगी का साथ किया तो भोग के कीटाणु और योगी का साथ किया तो ये। अब तुमको किसका साथ करना? जब ऐसी ये चीज समझ में आ जाएगी तो तुम्हारा बनना शुरू हो जाएगा। विगाड़ तो इसी के कारण है कि जब शरीर को हमने कैसा साथ दिया, कैसे लोगों के साथ रखा, कैसी विचारधारा तो शरीर को आपने डाला। ये तो कभी बैठ के आप विचार करते, यहाँ भी आए हो तो दुनियादारी की बातें करना। कितनी बार कहा कि सत्संग सुनो तो बैठ कर क्या चला, अगर भूख लगी है तो का नाश्ता दे दिया। यहाँ तो सब बनी बनाई व्यवस्था, आपको चिंता नहीं करना। केवल तुम्हारे पास यहाँ बनने का जो समय है वो कहीं चले जाओगे, न घर गृहस्थी परिवार में, न मतलब व्यापार में, न नौकरी चाकरी में। जो तुम्हारा बनने का समय आश्रम में है वो कहीं, क्योंकि यहाँ तुम्हारी सब व्यवस्था बनी बनी। चिंता नाम की यहाँ आपके पास कोई चीज है और चिंता सबसे बड़ी, और चिंता के बगैर तुम घर में रह नहीं सकते। इतना तुमने इच्छाओं को बढ़ा रखा है कि हम उसी की चिंता करते हैं। ये कैसे पूरी होगी, ये कैसे पूरी होगी, ये कैसे मिलेगा, ये कैसे मिलेगा, ये काम कैसे बनेगा, ये काम कैसे बनेगा, जबकि बनेगा नहीं, बिगड़ेगा। तुमने बनने की बात तो सोची नहीं कि बनता कहाँ है। ये बनने का आश्रम, यहाँ तुम सब तरफ से लौकिक पारलौकिक भौतिक आध्यात्मिक सब बना सकते। अगर बनाने की इच्छा से आए हो तो यहाँ सब बना सकते, क्योंकि यहाँ सत्संग भी मिलता है और भजन का समय भी आपका निर्धारित है, ये भी है, और सेवाएं भी आपके पास खाली समय नहीं है तो किसी गलत काम में आप लगाकर इसे खराब कर। लेकिन अगर यहाँ भी नहीं ठीक हुए, यहाँ नहीं साफ हुए, तो फिर दुनिया में कहीं जगह नहीं बनी जहां तुम साफ हो। क्या सब जाके कह रहे तुमने देह के साथ कोई होशियारी, ये तो बेचारी जड़ है, ये अपने आप कुछ कर ही नहीं सकती। जब मन इशारा करेगा, मन आदेश करेगा, तब तुम शरीर को लगा। इसका मतलब शरीर को खराब और अच्छा बनाने वाला मन है। अब मन जैसी सलाह दे और जैसी सलाह आप मान लो, शरीर आपको मिल जाए। अब बेचारे का दोष भी नहीं, मारा यही जाता। किसी लोग मारते इसने बड़ा गलत किया, लेकिन जिसने किया वो दिखाई नहीं दे। वो तो मन है, कराने वाला तो मन है, और मन दिखाई देता नहीं, और दिखाई दे रहा शरीर, तो लोग इसी को मारने पीटने नहीं। इसने बहुत बुरा किया, बड़ा पाप किया, बड़ा गलत किया, जबकि बेचारा कुछ कर ही नहीं सकता। अरे भाई मुद्दा क्या करे, जड़ क्या करे? तभी महापुरुषों ने कहा अपराध करे कोई और, सजा कोई और ही पावे। अपराधी मन है और मारा जाता तब, तरी को लोग पीटते मारते।
इतनी बड़ी अज्ञानता, इस अज्ञानता को आज तक जीव निकाल नहीं पाया। उसी पे बड़े बड़े शिव योगी उसी, जब वो नहीं निकल पाए, वो नहीं समझ पाए, अपने मन को समझा नहीं पाए, शुद्ध नहीं कर पाए, तो बेचारा कलयुग का ज्ञानी जीव ये क्या, इसको तो 24 घंटे सलाहकार चाहिए। उसी सलाहकार को गुरु कहते हैं। जो अच्छी सलाह, नेक सलाह, बड़ी सलाह निकलने, तुम कैसे निकलो, तो निकलने का आधार बता दो। और किसी के साथ कर रहे तुमको बिगड़ा हुआ, तुमको बिगाड़ते, इसलिए अपने साथ रखा है और हर चीज को तुम्हारे अंदर धीरे धीरे निकालते निकाल, और किसी के साथ तो फंसा देगा कि वो फंसा हुआ फंसा ही सकता, निकाल नहीं सकता, और निकालने वाले का साथ को तो तुमको निकाल दे। देखो कैसा ये साथ अनोखा, एक शरीर हमें फंसा रहा और एक शरीर हमको निकाल, शरीर होगी वो भी बंद होगी, लेकिन कारण ये कि उसने इंद्रियों को कंट्रोल, नियंत्रण दिया। कोई इंद्रिय उनसे अलग नहीं, कोई इंद्रिय उनसे काम नहीं ले सकती, वो काम ले सकती समय आपको, जब जैसी जरूरत समझी जीव के सुधार और बनाव के लिए वो तो प्रयोग ले सकते, बाकी फंसने को दे ना फंसाने को दे। आगे क्या कह रहे, बिछाया जग में मन ने जार, बिछाया जग में मन में जाल, बिछाया जग में मन ने जार, बिछाया जग में मन में जाल, पड़ी अब मन के काबू हार, 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 सूरत अब बही जात मझधार, सूरत अब भई जात मझधार, गुरु बिन कौन लगावे पार, गुरु बिन कौन लगावे पार। कहते मन का बिछाया जाल, ये मन ने ही जाल बिछाया तमाम इच्छाओं, वासनाओं, कामनाओं को लेकर। ये कामनाओं वासनाओं का जाल मन ने बिछाया, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये बन जाए, ये बन जाए, इसी बनने और मिलने में उसने अपने आप को मिटा दिया, मिटा। कहते काबू नहीं हुआ, काबू में हार पड़ी उसके हिस्से, हार, अपना काबू नहीं हो पाया और विषयों से हार गया। कहते बिछाया जग में मन ने जाल, ये मन का बिछाया हुआ जाल है और अपने बिछाए जाल में मन फंसे, मकड़ी की तरह। मकड़ी जाल बनाती है कि हम इसी में चुपचाप बैठेंगे, हमें कोई पकड़ेगा नहीं, हमें कोई छेड़ेगा नहीं, लेकिन अब वो भूल गई कि मैं तो इनमें बैठी नहीं, मैं तो फंस गई, निकलेगी। इसी तरह से मन ने वासनाओं का, इच्छाओं का जाल बनाया और उसी इच्छाओं और वासनाओं के जाल में फंस के बैठे, अब वो निकल रही। किया था क्या और कर क्या, यही तो समझ। इसी समझ के लिए सत्संग की हर वक्त जरूरत है। जिस घड़ी वक्त में सत्संग से अलग हो जाओगे वही तुमको काल फंसा दे, काल खड़ा मोबाइल तो खड़ी, वो तो फंसाने के चक्कर में है ही कि अगर फंसाएंगे नहीं तो हमारा राज्य नहीं चलेगा, ये फंसाने कोई उसका राज है। देखो किस तरह समझा के कह रहे, कहे सतगुरु स्वामी तो ही पुकार, कहे सतगुरु स्वामी तो ही पुकार, कहे सतगुरु स्वामी तो ही पुकार, कहे
समार समार पकड़ अब चरण समार समार पकड़ अब चरण समार समार पकड़ अब चरण समार समार सुरति अब बही जात मन धार सूरत अब बही जात मन धार गुरु बिन कौन लगावे पार गुरु बिन कौन लगावे पार कहते सदगुरु स्वामी बाबा पुकार लगाते गुहार लगाते समझाते हैं चिताते हैं जगाती हमेशा ये काम हो तुम्हारे साथ कोई नहीं सब यहाँ सुनाने वाले भरमाने वाले भोगों में लगाने वाले लेकिन सदगुरु स्वामी पुकार गुहार लगाते निकाल चलो अपने घर चलो अपने घर चलो ये तुम्हारा घर नहीं है ये तुम्हारा मंडल नहीं तुम्हारा यहाँ कोई सामान नहीं तुम्हारा कोई मित्र यार नहीं तुम्हारी कोई रक्षा हिफाजत करने वाले नहीं सब तुमको बिगाड़ने वाले तो बिगाड़ रहे उन्हीं बिगाड़ने वालों को हम अपना दें उनको अपने रिश्ते में जोड़े कि वो हमारा है हमारा अरे तुम्हारा है तो क्या बिगाड़ने के लिए तुम्हारा बनाने के लिए तुम्हारा नहीं इस पर तो विचार ही नहीं कोई करे बनना शब्द तो समझ में ही नहीं आया कि बनना कहते किसे हमने यहाँ बिगड़ने को बनना मान लिया यही जीव की अज्ञान हम सब तरफ से जहाँ जहाँ बिगड़ रहे उसी में मानता दिए बैठे ये हमारा ये हमारा ये हमारा अगर तुम्हारा है तो तुम्हारे बनने की बात क्यों नहीं करते तुमको बनने के लिए क्यों नहीं करते बिगाड़ने के लिए क्यों और सब ऐसे सब बिगड़ जहाँ बनना वहां जाते हैं जिनसे बनना है उनको अपना मानते हैं और जहाँ बिगड़ना है और रात दिन बिगड़ रहा उन्हीं को अपना मानता ये जीव की सबसे बड़ी अज्ञानता भूल इसी भूल भ्रम को मिटाने के लिए सत्संग की बहुत जरूरत है बिना सत्य के संग की तुम्हें कोई बिनाई बना ही नहीं सकता ये सब बिना इसीलिए महापुरुषों ने कहा तुमने जहां जहां अपना रिश्ता नाता जोड़ा जरा उनके बारे में सोचो इन्होंने तुमने तुम्हारी शुरुआत बिगाड़ने से की बनाने से तो बिगड़ अब बिगड़ गए तो सुधार मुश्किल क्योंकि उसने बिगाड़ने के ऐसे रास्ते बनाए एक बार बिगड़े नहीं कि हमेशा उन्हीं की इच्छा उसी की इच्छा बनती चली जाएगी बिगड़ते जाओगे धीरे धीरे उसी बिगाड़ को तुम बनाओ समझ ले अब फिर उससे अलग नहीं कितनी बड़ी जीव की कमजोरी है फिर अलग नहीं हो सकते अगर एक बार बिगड़ गए तो उस बिगाड़ से तुम अलग नहीं हो क्योंकि उस बिगाड़ का रस ही ऐसा है वो गंदा क्षणिक रस है और मतलब है नहीं थोड़े दिन के लिए आया और बिगाड़ के चला वो हमेशा नहीं रहेगा थोड़ी देर आया और आपको बिगाड़ के चला बाद में आप तो उस वक्त तो सोचते भी नहीं हो उस बिगड़ने को तुमने अपना कर्म बना लिया अरे करे तो नहीं गृहस्थी का कर तो गृहस्थी का कर्म क्या बिगाड़ने का बनाने का नहीं कोई नहीं बनाने का क्यों सब बिगड़े हुए जिनसे मिलोगे जिनको देखोगे जिनके पास बैठोगे जिनसे सलाह लोगे वो तुमसे पहले बिगड़ चुके उन्हीं को तुम साथी बनाते उन्हीं को अपना मानते हो तो पहले से बिगड़े तो बिगाड़ने वाला बिगाड़ने की ही तो सलाह देगा बनाने वाला बना नहीं सकता जिसने अपनी कभी बनाई ही नहीं अपने बनने को कभी सोचा ही नहीं तो उससे तुम बनने की बात पूछते हो कैसे हो यही जीव के लिए संकेत यही संदेश है या तुम जिनसे अपनी बने उनकी तलाश जिन्होंने अपना बना लिया सब तरफ से बिल्कुल सुरक्षित पाक सामने पर पवित्र और तुम्हारे बीच में रहते तुम्हारे बीच में ही था उसे अलग थे
जब उन्होंने किया करके जब पक्के हो गए तो सबके बीच में आए, इसलिए इनको भी पक्का बना, इनको भी ठीक कर, चलो किया सो किया, लेकिन अब सुधरने की बात, अब अपने घर जाने की तैयारी। तो तुमने फंसने की तैयारी की और निरंतर फंसने की तैयारी में आज भी तुम लगे हो, लेकिन अपने घर चलने की तैयारी, क्या फंस के क्या मिला? अरे भाई एक बार दो बार तीन बार क्या जीवन में यही करते, और करने का अनुभव भी तुम्हारे पास है। मान लो एक बार आपने किया करके देख लिया, और फिर बार बार करने से तो क्या ये छूटने की बात होगी, ये और फंसने की बात, और ज्यादा फंसते जाओ। जितना ज्यादा ये भोग है खुजली, जैसे खुजली कहीं होती, अगर खुजलाने को तोड़ते हुए खुजलाने से कम नहीं होगी, खत्म नहीं होगी, बल्कि और बढ़ेगी। इसी तरह भोगों की खुजली है, अगर तुमने शुरुआत कर दी तो फिर बढ़ती और पूरी कभी होने वाली। तुम्हारा जीवन खत्म हो जाएगा, शरीर नष्ट हो जाएगा, लेकिन भोगों की पूर्ति कभी नहीं। ये ऐसा काल ने जाल बनाया है, बहुत होशियार है। उसने सोचा कैसे फंसाए इसको, और क्योंकि पहले तो ऐसा था नहीं, जब जीवात्माओं का मंडल यानी उतारा गया तो बिल्कुल बात सामने पर, कोई वो लोग कुछ नहीं। लेकिन धीरे धीरे उसने देखा, मैंने बड़ी तपस्या की थी कि हमको जीवात्माओं का भंडार मिलेगा, और भंडार हमको सतपुरुष ने दे भी दिया, लेकिन जीवात्मा तो अपनी इच्छा से आती जाती, क्योंकि कोई कर्म नहीं किया तो यहाँ फंसाएगा कौन, वो तो स्वतंत्र थी, आती थी जाती थी, आती थी जाती। लेकिन धीरे धीरे उसने कर्मों का जाल, इसको कैसे फंसाया, जब उसने दो जाल बनाए, एक अच्छा एक बुरा, और उसी जाल में फंसने के लिए तुमने कहा जरा अनुभव करके देखे, ये जाल क्यों बनाए, किस काम के लिए, बस उसी अनुभव में तुम फंसे। कभी अच्छा किया, कभी बुरा किया, कभी पाप किया, कभी सुख किया, कभी असुख किया, उसी अच्छे बुरे कर्म के जाल में फंस गया। अब निकल लो, फंसे तुम ही हो, तुमको किसी ने फंसा नहीं, तुमने अनुभव की, और अनुभव ज्ञान होता, तुमने ज्ञान के लिए अनुभव किया ज्ञान किया। अरे भाई तुमने अनुभव किया था कि देखकर फिर इसको फंसेंगे नहीं, कभी देख लेंगे भाई क्या इसमें लाभ और हानि क्या, उसका अनुमान लगा लेंगे, और लाभ हानि देख करके उसे छुटकारा पा लेंगे। लेकिन वो तो आपने कुछ किया था अनुभव के लिए, और बस अब निकलना। ये ऐसा विषय रस, ये अमृत रस नहीं है तो विषय, लेकिन विष का पान, जैसे शराब विष का पान करते करते वो उसी में लग जाता, फिर वो छोड़ नहीं पाता, जीवन छूट जाएगा लेकिन शराब नहीं, क्योंकि वो खून में रस मिल गया। इसी तरह जो भोग तुम्हारे खून में रस हो जाएगा, उस भोग से मुक्ति आप नहीं। महापुरुष यही शिक्षा देने के लिए आते हैं, और यही रात दिन तुम्हें सुनाते और समझाते हैं, और यही करने की सलाह देते। लेकिन आप उनकी सलाह सुनते तो हो, लेकिन मानते नहीं, क्योंकि मानने के लिए तुम मजबूर हो, और दोष भी लगाते हो कि हमारा छुटा है, हमारी गृहस्थी बिगाड़ रहे, हमारा ये छुड़ा रहे, हमारा ये छुड़ा। अरे वो छुड़ा नहीं रहे, वो छुटकारा दिला, छुटकारा छुड़ाने में अंतर है। जरा शब्द की व्याख्या करना तो सीखो, तो धीरे धीरे जब सत्संगों में आओगे तो सब जानकारी आपको, कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, कितना करना, कितना नहीं करना। करने के लिए मना नहीं किया जाता, क्योंकि जीव विवश लाचार है, मजबूर है। ये जब गलत है, लेकिन उसे गलत नहीं समझा, तभी तो अच्छा समझ के कर बैठा। अब अच्छा समझ के कर बैठे तो फंस गए, तो धीरे धीरे आपको निकालती, धीरे, ताकि तुम टूटने न पाओ और निकल भी टूट जाओगे तुम, इसलिए तुम्हें टूटने नहीं। अगर वो तुम्हारी सब पोल खोल दे तो तुम टूट जाओ,
फिर कभी यहाँ नहीं आओ कि वहां नहीं जाएंगे, नहीं हमारी पोल खोल देंगे, हमारी बुराई बुरे कब सब बता देंगे, क्या तुमने ये किया, 10 साल पहले ये किया था, इसके इस जीवन कई जीवन का वो बता दें कि इस जीवन में तुमने ये किया, तो फिर क्यों कभी आएगा, क्या कभी कहेगा वो हमारी बुराई, वो हमारी मतलब यानी सब खोल देती है। तो सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं कहते, इतनी सिधाई में रहते कि तुम उनको पहचानी और वो तुम्हारा काम बराबर करते, बस तुम्हारा काम बन गया, तुम्हारा काम। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। सब खड़े हो जाओ। देखो जो काम आपके हो गए, भजन भी कर लिया, सत्संग सुन लिया, सेवा बांटी, ये 3 काम कलयुग में 3 के अलावा अब सेवा से मन की गंदगी, तन की गंदगी, ये दोनों करती। सेवा से मन की रगड़ाई होती। कौन सी सेवा? जिस सेवा से तमाम लोगों को लाभ, तमाम लोग की सेवा से लाभ उठाए, वो परमार्थी सेवा। अपना निजी लाभ वो स्वार्थी सेवा, उसका परमार्थ से कोई परमार्थी कोई लाभ नहीं तो सेवा तो सभी लोग करें। अरे भाई बाल बच्चों की, पत्नी की, ये सब सेवाएं तो आपकी परमार्थ। कोई समाज की सेवा कर रहा, कोई देश की सेवा, लेकिन सूरत की सेवा कोई नहीं। जिसके लिए आपको मानव शरीर मिला वो काम तो कोई नहीं है। ये शरीर आपको सूरत की सेवा की और किए हुए कर्म कर्जा उतारने के लिए दूसरा तो कर्म कर्जा भी यहाँ नहीं उतार सकते, क्योंकि महात्माओं के सिवा एक कर्म कर्जा मालूम ही नहीं किसका किसका लेना, तो उन्हीं को पता। उनके पास तुम्हारे कर्मों की पूरी वही और देखते रहते हैं भाई इसका कौन सा कर्म और किस सेवा से उतरेगा और किसके कहाँ का इसने ले रखा, उन लोगों को बुला लिया जाए। कहते नहीं, उनको ही बुलावा आता, वही बुलाएगा जिससे आपका लेन देन कार्यक्रमों में इसीलिए ले जाया जाता है कि भाई वहां भी तुम्हारा कोई कर्म कर जाओ, और जिनका नहीं है उनको का आश्रम में नहीं है। लेकिन तुम जानते नहीं, कहते बोले हमको नहीं ले जाए, इनको नहीं ले जाए। अरे तुम्हारा कर्म ही कर जाए तो क्या करोगे जाके, क्या चढ़ाओगे? बात तो जानते नहीं। जब मना किया जाए, रोका जाए तो समझ लो तुम्हारा कोई लेन देन नहीं है। आश्रम रो, भजन करो, यहाँ रहने से तुम्हारे पर किसी का बोझा नहीं। भजन भी कर, कोई बटवा नहीं सकता, सेवा भी कर, कर्जे उतर, ये सब काम हो रहे। आश्रम में सारे काम तुम्हारे होते हैं और बाहर कोई काम नहीं करता। जो करते हो वो सब यानी चढ़ाने वाला काम करते। इसीलिए अपनी सेवा में निरंतर रहना। कोई देखे न देखे, कोई करे न करे, इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं। क्यों? सेवा दिखाने के लिए नहीं, सेवा किसी की बराबरी करने के लिए नहीं। तो सेवा तुम्हें जो मिला है उससे, जो सेवा गौ सेवा इनको मिली है, इतने बड़े बादशाह कि गाय की बात स्थिर तन मिलता। अब अगर आपने सेवा अच्छी तरीके से नहीं की और वही गाय तुम्हारी बेटी बन गई, तुम्हारी बहन पत्नी बन के आ गई और तुमको रात दिन तंग कर दी, क्योंकि तुमने समय पर उसको चारा नहीं दिया, पानी नहीं दिया, देखभाल नहीं की, अब वो बदला लेगी पड़ा। ये सबसे बड़ी सेवा। बैल पुरुष का शरीर और एक गाय स्त्री तन पाती, ये कुदरत का नियम है। हाँ, संत मत को योनि बदली जा सकती। संत मत एक ऐसा मत है, और किसी युग में
ऐसा नहीं। अगर स्त्री तन है तो स्त्री तन रहेगा, चाहे पक्षियों में जाए, चाहे पशुओं में जाए, चाहे कीड़े मकोड़ों में, लेकिन स्त्री तन है। लेकिन कलयुग में संतों ने विधान बदल दिया। इतनी बड़ी नारी के लिए सबसे बड़ी सुविधा संतों ने कलयुग में दी, वो स्त्री तन नहीं पुरुष तन में भी जा सकता, उसको भी भजन करने का अधिकार और किसी युग में नहीं था। बाकी युग में तो स्त्री धर्म और नहीं दूजा, और पति और सास ससुर पर पूजा, इसके अलावा कोई धर्म ही नहीं था। लेकिन कलयुग में तो अधिकार मिल गया। अगर जीवात्मा है तो परमात्मा से मिल सकती, चाहे स्त्री तन चाहे पुरुष तन से कोई मतलब नहीं। तन तो ये काल का बनाया भरमाने के लिए। अगर ये तन न बना तो तुम भ्रमित नहीं होते। जीव भ्रमित है, जीव फंसा तो एक दूसरे में, स्त्री पुरुष में फंसी और पुरुष स्त्री में फंसी। ये फंसाने का रास्ता काल ने उसने बना दिया। लेकिन जीवात्मा दोनों में है, तो संतों ने कहा जब जीवात्मा है और जीवात्मा को परमात्मा से मिलने का अधिकार है, चाहे पुरुष तन में हो चाहे स्त्री तन में, उन्होंने अधिकार खोल दिया। तब ये अधिकार कर मिला। इसलिए स्त्रियों को चाहिए जितनी जल्दी काम करें, कहीं फिर ना विधान युग बदले, विधान बदल जाए, फिर तुमको कभी मौका ही नहीं मिलेगा पार जाने का। इसलिए इनको तो बहुत संभल के काम, हमेशा कुचारों से दूर, बुरे कर्मों से दूर, और जल्दी से अपनी जीवात्मा का कल्याण करो। अगर कहीं युग बदल गया तो फिर कहीं व्यवस्था बदल जाए, फिर आपको अधिकार नहीं मिलेगा। ये तो संतों की महिमा है, उनकी दया है, उन्होंने अपनी निजी ये व्यवस्था बनाई है। ये मतलब परिवर्तन करके ये बदल दिया कि स्त्री पुरुष तन पा सकती है, स्त्री पार जा सकती है, स्त्री परमात्मा से मिल सकती है, क्योंकि जीवात्मा स्त्रीलिंग, सब लोग स्त्रियां, यहाँ कोई पुरुष नहीं। पुरुष केवल सत्पुरुष, बाकी सब, क्योंकि जीवात्मा शरीरों में है। शरीर को आप बांट दिया हो कि स्त्री शरीर है पुरुष शरीर है, लेकिन स्त्री पुरुष से मतलब नहीं है, मतलब है जीवात्मा तो सब है। इसीलिए महात्मा तुम्हारे शरीर से नहीं, तुम्हारी जीवात्मा से संबंध रखते हैं कि जीवात्मा उनकी है, उसको जगाने और निकालने, घर पहुंचाने का काम करते रहते हैं। किसी तरह हो जाए, किसी तरह बन जाए, इसका बन जाए। कितना प्यार करते कोई नहीं। उनका प्यार भोगों का होगा, आसक्ति का होगा, और इनका प्यार तुम्हारी जीवात्मा से उसको घर पहुंचाने से। कितना अंतर है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोलो, नाम मिल बोलो, बोलना होगा, फिर से बोलो, दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, शांति भी देंगे। सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोले, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। ये बात ध्यान में रखो, ये काम इंसान, और इंसान ने कभी ये काम किया ही नहीं, चाहे वो सतयुग में आया हो, चाहे त्रेता द्वापर में आया। काम तो तुम्हारा कलयुग में हो रहा, अन्य युग सब धोखे में चले गए। अच्छे थे, लेकिन ये जीवात्मा का काम नहीं हुआ, तो किस बात के लिए? और भोगों के लिए अच्छा था, राजा बने, धनी मानी बने, मतलब यानी ये सब हुआ, लेकिन जीवात्मा का कल्याण करने का समय आया कलयुग में, और सबसे ज्यादा खराब। लेकिन जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने का सबसे अच्छा युग, ऐसा कभी नहीं। आज कोई सेवा है,
कोई पूछो सेवादारों से। अभी आलू बाकी है। अच्छा अच्छा, चलो उसको पूरा कर दो ताकि ये सब्जी का काम आपका पूरा हो जाए। और धीरे धीरे जब भी यहाँ आओ तो कुछ न कुछ जरूर किया, कोई काम नहीं तो भजन में बैठ। आज तो समय खराब मत करो, पता नहीं कब शरीर छूट जाए, इसका कोई कयाम नहीं। आत्माओं को तो पता है, लेकिन फिर भी आपसे तो ये कहा जाएगा पता नहीं शरीर कब छूट, ताकि आप लापरवाही उठे। नहीं तो आप कहोगे अरे अभी क्या, अभी तो बताया था तुम 50 साल रहोगे, अरे कर लेंगे बहुत समय बाद, इसलिए नहीं। वैसा कहा गया कि पता नहीं कब, इसका कोई, इसलिए उसका इंतजार न करो, करने का, अपने घर जाने का। तो पता नहीं कब आ जाए मौत, कहाँ आ जाए वो खेत खलिहान, दुकान मकान कुछ नहीं देखती, तो आ जाएगी, और आ जाएगी तो ले जाएगी मानेगी, तो कोई रोक नहीं सकता। तो मौत के यानी हवाले होने के पहले हम अपना काम, ये लोग दिमाग, तो सोने खाने में समय गवा दिया तो फिर आपको मिलेगा। इसीलिए महापुरुषों ने कहा बरस की बात, दिन तो गमाया खाने में और रात गवाई सोने में, और हीरा जन्म अमूल था और कड़ी होने, इतना अमूल समय कोई। परमात्मा प्राप्ति केवल मनुष्य शरीर में और किसी शरीर में नहीं हो सकती। इसलिए कितना कीमती है कि जिससे परमात्मा में, इससे कीमती और क्या। तो अगर ये काम न हुआ तो वे कीमती समय आपने नष्ट कर दी, और फिर आपको दोबारा मिलेगा, क्योंकि वो देख रहा कि जिस काम के लिए दिया वो तो काम इसने किए, इसको बार बार देने से क्या मतलब, फिर वो कभी नहीं, इसने कदर नहीं किया, इसने काम नहीं किया। मानव शरीर दिया जिस काम के लिए, वो काम इसने किया नहीं, और मनुष्य शरीर की कदर नहीं की, और भोगों में इसको खराब कर दिया। आपको 5 साल निर्मल किया, जब बच्चा पैदा होता है तो शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी तीनों गुणों को लेके पैदा, और तुमने तीनों गुणों खत्म किए। जीवन में आपने उन गुणों का प्रयोग न करके दुरुपयोग किया, उनको खत्म नहीं, तो इसकी सजा, और मानव तन गंदा उसकी सजा, और जीवात्मा बेचारी जैसी तैसी रह गई, वो सजा। तो तुमने सजा पाने का काम किया। यहाँ कोई रात और शांति का काम तो आपने किया, इसलिए आए हो तो कुछ करो, कुछ बढ़ो। अपना कोई काम नहीं है, 2-4 प्रेमी बैठ गए, अपना प्रार्थना पाठ किया और बच्चों को याद किया कि भाई आज क्या क्या कहा गया, क्या क्या बोला गया, इसका क्या मतलब, इसका क्या मतलब, हम लोग कितना कर रहे हैं, कितने इससे दूर है या नजदीक है, हम कर रहे हैं कि बिल्कुल अलग हो रहे हैं, ये सब विचार करना चाहिए। ऐसे नहीं, बिगड़ा भी ठीक हो जाएगा अगर कभी बनने का विचार, तुम बनने के विचार नहीं, बिगड़ने के विचार है तो कभी बन ही नहीं पाते, बनने की कभी चर्चा नहीं करते बैठे। ये चर्चा आपको के सामने इसीलिए की जा रही, तुमको चर्चा करना तो यही करना, कभी तो सुनाया जा रहा, और तुम समझते सुनाया जा रहा, करना थोड़ी। तो सुनाने से काम पूरी, कोई किस्सा कहानी थोड़ी, सुनाने सुनने से काम नहीं, काम करने कराने से होता है। ये करने के लिए कहा जाए कि अब आपको करना तो चिंतन करना तो ये, यानी कोई वचन वाणी से बोलना है तो ये वचन बोलो, जिनके बोलने से तुम्हारा कोई लाभ हो, जिसके चिंतन से तुम्हारा कुछ विकास हो, और तुम वो चिंतन करते हो जो तुम्हारे शरीर को नष्ट करता है, उसकी चिंता करते हो। अरे भजन की चिंता से शरीर दुबला कमजोर थोड़ी होता, बल्कि बल मिलता। देखो चिंता उसकी भी की तो शरीर बिगड़ गया, और चिंता इसकी की तो निकल गया, दुर्गुण निकल गए, बुराइयां निकल गई, अच्छाइयां आ गई, अच्छे गुण आ गए, तो शरीर बन गया, बिगड़ा कहाँ बन गया।
मान से बढ़ जाना बनना नहीं होता। अवगुण खत्म हो जाए, गुण आ जाए, बुरे विचार खत्म हो जाए, अच्छे विचार आ जाए, उसको कहते बनना। तब आपका शरीर बना। तो तुम यहाँ फालतू मांस बढ़ाते रहते हो, बुझाड़ होते हो, और क्या कहते, कोई काम नहीं होता। तो पहली बात तो बनना बिगड़ना नहीं समझ पाए अभी तक। जब अच्छे जिनको अच्छा कहा वो नहीं समझ पाए, जिनको भगवान माना वो भी नहीं समझ पाए, तो यहाँ अच्छा किसको माना जाए? जिसने अच्छाई को कभी पकड़ा नहीं, अच्छा कभी काम किया नहीं, और अच्छा कभी ना अपने लिए न दूसरों के लिए कभी सोचा नहीं, तो तुम कहाँ बने? तो बिगड़ गए, और बिगड़ते जा रहे हो, और बिगड़ने का प्रयास करते हो। यहाँ बनने का प्रयास सिखाया जा रहा, और तुम बिगड़ने का प्रयास करो। जय गुरुदेव। देखो, अब भंडारे का जो प्रेमी रहेंगे आश्रम में, भंडारा तो आश्रमों का ही रखा गया। ये सब लोग संगठित होकर एक जगह सामूहिक भंडारा या अपने अपने घरों में बना। तो आपका तो कोई स्थान नहीं था, अब तो स्थान। ये तीनों आश्रमों में लोग भंडारा बनाए, और उसमें याद करें कि पूज्य दादा पूज्य महाराज कहे तो क्या छोड़ के, क्या देके हमको गए। हमको भी शरीर छोड़ के जाना तो कुछ जीवों को दे के जाना। तब तो भंडारा बनाया, केवल पूरी सब्जी खाते रहिए, भंडारा छोड़ के। तो जो भंडार वो छोड़ गया, जीवात्माओं के लिए जो नाम का खजाना, नाम का भंडार दे गए, वो ये भंडार। उस भंडार से हम कुछ ले पाए कि नहीं ले, उस भंडार के अनुसार हम अपने आप को बना पाए कि बिगाड़, तो भंडारा है। और यहाँ रहने से आपका सपना नहीं, क्योंकि वहां जहाँ कार्यक्रम होता वहां कोई सेवा तो है। यहाँ अपनी सेवा करते हो, भजन करते हो, और सत्संग बच्चों उनका कैसेट लगा दो, सब कुछ हो, सब यही पहुंचा। कहीं सर्दी में भटकने जाने की जरूरत, अब तो व्यवस्था बन गई। अब हमको तो जाना जरूरी है, क्यों? संदेश देना। आपको यहाँ दे रहा है तो वहां नहीं देता, ये चीज वहां नहीं मिलेगी। तो सामूहिक सत्संग लोगों को जगाने वाला, और ये खास सत्संग जो वहां नहीं मिलेगा वो तुमको यहाँ मिलेगा। तो तुम्हारा तो जो सत्संग हो रहा हो तो वहां नहीं मिलेगा लोगों को। यहाँ जो सेवा परमार्थ थी वो भी वहां नहीं, वहां पर इतनी भीड़, शोर शराबा, भजन भी नहीं होता, केवल प्रचार होता, लोगों तक आवाज पहुंच जाए, प्रचार। इसलिए जिनको भजन करना तो इससे बढ़िया कहीं नहीं। चुपचाप अपना यहाँ रहो, अपना और आश्रम में अपना भंडारा बनाओ। यहाँ तो बहुत अच्छा रहेगा, कुछ लोग और आ जाएंगे, कुछ है तब तो नहीं जा पाते। तो हम तो प्रचार के लिए जाते, और आपको तो प्रचार वहाँ करना चाहिए। हाँ, एक थोड़ा समय आपको जरूर देते हैं, जो तुम गांव में निमंत्रण दे, वो प्रचार आप, उस प्रचार से बहुत काम होता है। और वो प्रचार और विचार ऐसा है कि लोग उससे जागते हैं, और लोग ये विचार करते हुए ऐसा काम तो कोई नहीं करता। हमारे प्रति किसी को का हमदर्दी ही नहीं, न कोई पूछता है, न कोई बुलाता है। ये लोग कैसे हैं जो हमको संदेश देने हमारे घर आए? कितनी बड़ी अपनी गरज नहीं करता, उसके लोग तो कहेंगे इनकी क्या गरज है। वहां गरज मरज कुछ नहीं, वहां कर्तव्य है कि जीवों तक संदेश को पहुंचाना, जीवों तक इस प्रसाद को पहुंचाना, ताकि वो भी मुसीबत बीमारी से बच जाए, और उनको साकार को उपदेश करना, तो काम होता हो।
लेकिन बाकी कोई सेवा नहीं। और सेवा कलयुग में मानव धर्म है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं, क्योंकि और जीव कुछ कर ही नहीं सकता। इतनी शक्ति नहीं कि कोई कठिन साधन उससे कराया जाए, कठिन योग कराया जाए, कोई तपस्या के लिए जंगल भेजा जाए, ये तो काम नहीं हो सकता। इसलिए जिस लायक जीव है उसी लायक उसको सेवा दी। और यहाँ सब सेवा करते, आश्रमों सब सेवा से। आपका नया ध्यान आश्रम वह तो पूरी सेवा, क्योंकि उसको भी बनाना है, इसलिए सारी सेवाएं वहीं पर लगी। इसी तरह से आपकी तन में, मन की, धन की सब सेवाएं आपकी समय से लग जाए। भजन तो आप नहीं कर पाओगे, सेवा आगे सेवा भी नहीं रहेगी, तब क्यों बेचारा क्या करेगा? भजन कर नहीं पा रहा, सेवा रह नहीं जाएगी तो छूट जाएगा। अभी तो कम से कम सेवा करके निकल तो जाएगी, जो लाभ अभी हुआ कि नहीं। समय अच्छा बताया जा रहा, लेकिन वो अच्छा समय भोग, उसमें लोग ये नहीं करेंगे, क्योंकि सतयुग उनके लिए आ रहा जो रहना चाहते, जिसको रहना नहीं वो सतयुग में क्या कहते हैं। साधक कभी सतयुग की बात नहीं, क्योंकि उसको अपने घर जाना, और सतयुग धरा पर आएगा और तुमको धरा पर रहने नहीं, तो तुम्हारे लिए सतयुग क्या, कुछ नहीं। कलयुग बढ़िया, कलयुग बना रहेगा, महापुरुष बने रहेगा, कलयुग चला जाएगा, वो काम करके चले जाएगा। तो सतयुग लेके आप क्या धीरे धीरे फंस जाएगा, फिर फंस जाएगा, सतयुग में फंस जाएगा। अभी कलयुग में बजा, फिर सतयुग में आराम सुख सुविधा है, व्यवस्था अच्छी हो, लेकिन अच्छी व्यवस्था में तो फंसोगे आप, निकलोगे नहीं। तो साधक के लिए कलयुग, और जो सांसारिक उनके लिए सतयुग। जो रहना चाहते हैं, रात पार भोगना चाहते हैं, वो सतयुग की कामना करते। जो अपने घर जाना चाहता वो कलयुग में काम बना लेगा, क्योंकि कलयुग में छूट है, सतयुग में छूट नहीं मिलेगी। सत्य बोलना ही पड़ेगा, सत्य देखना ही पड़ेगा, सच्चे काम करने ही पड़ेंगे, कोई लापरवाही नहीं होगी। जो समय निर्धारित उस समय पर आपको उपस्थित होना पड़ेगा, बड़ा कठिन होगा। और कलयुग में छूट है, कलयुग में तो छूटा, क्योंकि गंगा खराब है और मान बेचारा जीव शक्तिहीन है, तो उस पर कोई बोझा भी नहीं डाला जा सकता, उससे कोई कठिन योग तपस्या ये कुछ कराया नहीं जा सकता, उससे केवल नाम की कमाई का आदेश है, नाम कमाई कर सरल है ये, आगे कठिन। इसलिए साधकों भक्तों के लिए कठिन बहुत। जय गुरुदेव। पहले भी आपसे कहा गया था आप सतयुग तो आएगा, लेकिन सतयुग आने पर तुमको अपनी प्रिय वस्तु खोनी पड़ेगी, ये सबसे कठिन तो आएगा। सतयुग का संकल्प है, लेकिन सतयुग के बाद तुम्हारी सबसे प्रिय वस्तु वो चली जाएगी, तो उसका काम यही है, उसका काम हो जाएगा, अपने नाम चले जाएगा। कहने का मतलब फिर सतयुग ने फिर क्या करेगा? भक्त क्या है? भक्त को अपना भगवान चाहिए, तो सतयुग ने देखा वो भी साथ चले, अपना अपने भक्तों को साथ। बाकी जो सतयुग की कामना करते हैं कि अच्छा आएगा, सोना मिलेगा, चांदी मिलेगा, राज मिलेगा, पाठ मिलेगा, सुना नहीं तो रहेंगे, प्रभु करेंगे। अब आप लोग करो, थोड़ी सेवा रह गई यार, उसको करो, सब जगह देखा करो। अब ये तो गौशाले वाले रोज करते बेचारे 12 मास, अब तुम आए हो और तुम बोला उसे वो नहीं भाई थोड़ा आपको बताओ कितना चारा मिलाना डालना है, कैसे क्या है, तो उससे पूछ करो, सफाई करो। सुबह शाम गए वहाँ सफाई कर लोगों के पास, तुम सेवा सबसे बड़ी सेवा। इसलिए संत मत में गौशाला सब, तुमको दयाल आश्रम में भी
अभी कानपुर में गए हैं, 10-11 उनको लाना है। अभी कार्यक्रम पड़ गया है, नहीं तो अभी आ जाए। वहाँ भी व्यवस्था हो रही, वहाँ भी गौशाला होगा, वहाँ भी लोगों को सेवा मिलेगी। ज्ञानाश्रम में है ही, यहाँ है। ये हमेशा ध्यान रखो कि तुम अपने घर आने वाले जीव की सेवा, गाय पशु की सेवा नहीं। हो सकता तुम्हारे घर में आए, तुम्हारा बेटा बन के आ जाए, बेटी बन के आ जाए, तुमको फिर परेशान करे। इसलिए ये सेवा सर्वोपरि। जय गुरुदेव। चलो आप लोग सेवा में चलो, काम राम करो। और ये कुछ लोग इसकी सफाई, इसको थोड़ा ऊंचे से रगड़ो, वही पता उससे रगड़ने वाला हो गया तो ये चिकना हो जाएगा। फिर इसको धूल मिट्टी कम, अभी चिपक जाती है, ताजा बना इसको साफ किया। ये भी तो सेवा, यही बैठ के लोग भोजन करते हैं, सत्संग सुनते हैं, इससे बड़ा पवित्र स्थान कहाँ है। और जगहों पर तो आज सब तरह के काम, घरों में तो आज सब तरह के काम पूरे भले कर, वहाँ तो भजन होगा नहीं, भजन होगा यहाँ। ये स्थान पाक साफ पवित्र, यहाँ पर कोई उस तरह का कार्य होता ही, इसलिए पाक साफ नहीं। जब कभी तुम्हारा मन उससे फौरन आओ, गेट खोलो, बैठ भजन के लिए छूट। बाकी सत्संग स्थल की मर्यादा। अभी मैंने पेड़ों के लिए कहा कि हर जिले से 15 पेड़ ले आए, अपना यहाँ इसके ऊपर ये सब गमले बना कर शोभा भी होगी, कोई इस पर बैठेगा। तो कोई सब मर्यादा है सत्संग, इसलिए मैंने गेट पहले नहीं लगवाते है जब आप, लेकिन मैंने देखा सब इसी पर बैठ रहे हैं, कूद रहे, चप्पल जूते पहले आप अंदर आ रहे हो, ये गलत है। तुम अपने यानी सत्संग स्थल की मर्यादा खुद ही नहीं करता तो दूसरे को क्या सिखाओ। इसको इतना पाक साफ पवित्र रखो, और धीरे धीरे यहाँ ये जाग जाएगा आश्रम, आज स्थान, यहाँ बैठ के भजन बनने लगे। जिसका न बनता उसका बने, लेकिन इसको पाक साफ रखोगे तब, तो गंदा करोगे तो कुछ नहीं। इसीलिए मैंने दरवाजे लगा, ताला डाल, क्योंकि आप दिन में तो सेवा करते हो, भजन तो करते हैं। सुबह शाम खोलो, सुबह शाम भजन का समय आके बैठो, भजन करता। और खास करके पड़ोसी जिले, इनको अपनी व्यवस्था खुद लानी। तो यहाँ के सारे आते, यहाँ जगह घेर लोगे तो, अरे तो जो बाहर से प्रेमी तुम्हारे यहाँ, वो तुम्हारे मेहमान है। जैसे मतलब यानी बम्बई से लोग आ गए, कलकत्ता से आ गए, सूरत से आ गए, उधर जयपुर से आ गए, मतलब यानी जो बाहर से आ रहे, उनके लिए आपको व्यवस्था बनानी चाहिए, उससे भी आपको कुछ लाभ मिल जाए। तो तुम पहले आप यहाँ घेर लेते, यहाँ भी ज्ञानाश्रम इधर सब, मैंने तुरंत पाबंदी लगा दी, नहीं जो ये 5-6 जिलों के लोग हैं, ये अपनी व्यवस्था लावे और खुद अपनी व्यवस्था में रहे और लोगों को रखे, तो उसका लाभ मिल जाता। वो तुम करते नहीं, कुछ लाभ पाने वाला तुम्हारा कोई काम, इसीलिए जैसे आए उसे लौट जाते, क्योंकि तुम कुछ यहाँ करना नहीं चाहते। अरे कुछ नहीं तो यही सेवा करो, जो तुम्हारे घर आ रहे उनकी व्यवस्था करो। तो बेचारे इतनी दूर से क्या क्या सामान लाद के लाए, उनके लिए व्यवस्था बना दी। और तुम तो यहाँ से अपना ले आओ और पहले से तंबू लगा दो और खुद रहो और पुरीयों को बुला के रखोगे नहीं भाई। यहाँ जब तुम्हारी लगाई व्यवस्था में भजन करेंगे, उसका भी तो लाभ तुम्हें मिलेगा। तुम लाभ लेना नहीं चाहते, जानते हो, वही बस भागा दौड़ी फिर समय गंवाते रहते। भाई समझ में कुछ नहीं आता। तुम्हारे यहाँ तो कार्यक्रम हो रहा, लोग तुम्हारे यहाँ आ रहे हैं और तुम ही सब इस तरह का व्यवहार यहाँ करोगे, सब जगह घेरो तो तुमको कहाँ बैठा। तुम्हारे घर कोई मेहमान आता या तुम चार कोई सो तुम पूजा भी करोगे, ऐसा तो आप करते नहीं, उनकी तो व्यवस्था करते हो। और ये तो वो मेहमान है जो यहाँ से वहां तक बात ही नहीं समझे, सत्संग का मतलब ही नहीं।
जय गुरुदेव। अब आप लोग चलिए, चलो देखो कोई सेवा आदमी मालिक गौशाला गौशाला की बिल्कुल सफाई एकदम कर दो, क्योंकि अब सर्दी आ रही है, अब ज्यादातर बंद रहेगा हवा में, तो अभी से उसको साफ देखो। आप जो चारा खिलाते हो अपने, तुम अपने जूठे बर्तन में खाना खाओगे? कभी नहीं खाते, वो मान के खाते, उनकी नाक को देखा, आपको उसमें बदबू आने लगी, तो धो दिया, 2 मिनट का काम है। अरे सेवा का मतलब क्या है? उनको अब सर्दी है, नहलाते नहीं, लेकिन गर्म पानी उनको किया और कपड़ा भिगो लिया, सब पोंछ लिया, स्नान हो गया। जब वो शरीर धो दोगे तो ठंडी नहीं लगी। जब ये स्रोत खुल जाते शरीर के तो ठंडी नहीं लगती, हवा का आना जाना शुरू हो जाता। तो इस तरह आपको इससे बन चुके और सेवा के लिए तो कुछ आपको ढूंढना ही नहीं, तरह तरीके से। अरे उनको नहलाना है, वो बच्चे उनको देखभाल आपको, अरे उसी में देख लो, उनके कोई जून तो नहीं पड़ गया शरीर में तो धुला हो जाए तो वो कौन चूस लेगी। अपना पाउडर मंगा लिया और पानी भिगो के लगा दिया, सारे जो खत्म हो जाते। एक तरह नहीं, कई तरह की सुगंधित सेवा नहीं कर। सेवा इतनी बता दे तुम कर नहीं पाओ। ये सफाई रखो, और ये पेड़ डालने को मतलब यानी नीचे भी लगा दो जमीन, ये क्यारी के लिए तो रखी गई है जगह, उधर जगह दोनों बीच में सड़क है, आसपास क्यारी आती है, इतना अच्छा लगे इधर तो। और पेड़ देखो इतने लगे, अच्छा लगा, और पेड़ लगा दीजिए, ये जल एनवायरमेंट खुलता, ये बगीचा रहेगा। धीरे धीरे अभी बिहार वालों से कहता हूँ, तो एक लोडर वो बिहार से पेड़ ले आई, जब जगह मिट्टी बदलेगी, एटमॉस्फेयर मतलब वातावरण बदल जाएगा, तो पेड़ जल्दी चले। यही लखनऊ से ले आओ, उतना नहीं चलता, क्योंकि वहां से यहाँ तक कोई अंतर नहीं है, मंडल तो एक ही। बाहर का पेड़ जाए, कानपुर में देखो बिहार, उन्हीं लोगों ने लगाए पेड़, बहुत समझ। वहाँ वो मिट्टी मटियार है, ये थोड़ा बालू है तो पेड़ कमजोर होता है ज्यादा, लेकिन हो यहाँ ये सब जगह बगीचे बने। कानपुर में भी बगीचा लगा हुआ, दोनों आश्रम पुराने नए, और मतलब यहाँ भी देखो आप, वहाँ भी ज्ञान आश्रम भी लगवा दिया, तो दयाल बाग तो पूरा बगीचा ही, कहने क्या, तो बगीचे आपने खरीद लिया, बहुत अच्छा। लेकिन वो वहाँ भी सोच रहा कुछ फलदार वृक्ष लगवा दिया, अभी वहाँ कम है। साथ जो है कुछ गमले बनवा लो, मिस्त्रियों से कह के बनवा लो, मजबूत यार, तार वार डाल दीजिए तो मजबूत रहेगा। अभी कुछ ऊपर रखे थे, आगे लोगों ने पैसा दिया है, वो पैसा रखा पेड़ों के फूलों के लिए, तो पैसे से अपना खरीद लिया लखनऊ से, या यहाँ कहीं पास में नर्सरी वो पता लगा, यहाँ पर लगा जरूरत। सब गमले अभी वहां बहुत रखे, ज्ञानाश्रम पूरा नहीं है, थोड़ा बहुत ठीक है, वहां भी लगाने वाले, वहां कहीं कुछ लगाने वाले हैं नहीं, थोड़े बहुत कुछ पास है, तो बाकी सब उठा, जहाँ जरूरत है फिर वहां देखा जाएगा। वहां भी कोई इमारत इस तरह बनी नहीं है, जब कभी बनेगी तो देखा जाएगा, वहां को उठा एक लाइन तो हो ही जाएगी, इतनी तो ही लोगों ने जो पैसा दिया है वो लोग के नाम पर वो रखा, उससे कुछ खरीद लिया, या झूमर उमर हो, कोई सामान सजावट का, एक एक झूमर इसमें होनी चाहिए, हर मेला में एक झूमर टांग
जितना आप सजा सको उसका सजा कर, जितना सजा के रखोगे उतनी सफाई का ध्यान रखो। इसीलिए कहा जा रहा है सब उतनी ज्यादा आप सफाई का ध्यान रखें और इसमें ड्यूटी बना दो कि भाई पोछा लगाना, ये महिलाएं तो सब पोछा लगा के एकदम साफ। ये तो कितना बड़ा है, 2-2,500 आदमी बैठ जाएगा व्यवस्था आपकी, और एक प्रेमी की ये सेवा है। तो मिश्रा जी ने ये अपना ये पैसा खर्च करके इस सत्संग स्थल का निर्माण कराया। उन्होंने 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए में आपका बन के तैयार। वैसे भी करेंगे, अब उन्होंने पैसा दे के बनवा दिया तो आप सफाई करो, तुमको भी लाभ है, सफाई करो तो लाभ मिलेगा। आप सुथरा रखो। कितने लोग यहाँ से बैठ के सत्संग सुने और सुन रहे हैं, ये जो भेज रहे हैं, और हजारों लाखों लोग सुन रहे हैं, सब सुनते रोज नियमित बैठते हैं सब परिवार से। ये सत्संग का समय हो गया, 7-8 बजे शुरू होता है। बड़ा मतलब सर्दी की वजह से मैं समय आपको ज़्यादा दे देता हूँ, तो सत्संग तो 6 बजे आ जाता है। अभी सर्दी है, जब यहाँ पर भजन बैठ के करोगे भजन भी बनेगा। वहाँ तो टेंटों में तो आप सब तरह की बातें करते रहते, इसलिए जैसे घंटा लगे और बना दो, ये बनाए कुछ नहीं, ये तुम्हारे भजन के लिए बनाए जाते। तो नहीं करोगे फिर तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। ये नहीं कहोगे भाई हमारे लिए कई जगह नहीं थी, कहाँ भजन करते, सब तो तुम्हारी व्यवस्था हो रही। गर्मियों में देखो बगीचा लग रहा, पेड़ के नीचे बैठ के, लेकिन बच्चों का थोड़ा ध्यान रखो कि पेड़ पौधों को तोड़े। इसलिए मैंने मना किया बच्चे मतलब, जब तुम उनको संभाल नहीं करते तो फिर क्यों ले संभाल के ले आओ। बच्चों को मना थोड़ी किया, उन पर संस्कार अच्छा पड़ता। वो अभी पाक साहब है, लेकिन तुम उनकी देखभाल नहीं करते, नुकसान कराते। पेड़ पौधे छोटे छोटे बच्चे तो अपना खिलौना स्मरण के प्रति चाहते, लेकिन तुम्हें ध्यान देना चाहिए। ध्यान नहीं देते तो तुम मना कर देते कि भाई अच्छे बच्चे लेके मत, न बच्चे तुमको सेवा करने देंगे, न भजन करने देंगे, और न ही इन पेड़ पौधों की सुरक्षा करने। नुकसान तो करेंगे लेकिन देखभाल करो, और देखभाल नहीं करते तो मतलब उसके लिए करो। अरे बात समझा करो, तुम विचार कर देते बच्चों के लिए मना कर दिया गया, मना नहीं किया, मना तुमको किया जा रहा, तुम इनके समाज को नहीं किया, कोई मना तो समझना चाहिए। धीरे 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 ये भी आपका बगीचा, सब पेड़ ही लगवा देंगे, छाया, कहीं बैठ के भजन करो, कहीं बैठ के बिछा के सो, सब अपना जब पेड़ हो जाएंगे और पेड़ों में अपनी पल्ली बांधी हो गया। कोई फूटा कोई लकड़ी लाने गाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो दयाल आसन, साफ पेड़ों में से बांध लिया, अपना लेट गया। वहां तो कोई मतलब फूटा कोई डाली बली लाने की जरूरत नहीं, साफ पेड़ ही पेड़, लाइन से अपना जैसे ये बना 3 जगह बीच में है, तो दोनों तरफ पेड़ है, और बस ऐसे बांध दिया अपना प्लास्टिक में जामा, तो नीचे सो लाइन बार बांध दो, सब पूरा सब लोग उसे ठहरते। इतनी बढ़िया व्यवस्था है वहाँ भजन का और सत्संग का बहुत अच्छा। अब यह थोड़ी जगह कम है, भीड़ के अनुसार कम, अब भीड़ और बढ़ रही है, बढ़ती चली जाएगी। अब सब धीरे धीरे जान गए सच्चाई सेवा कहाँ लग रही, सब कई सेवा का प्रयोग नहीं, सब खाते चाट रहे, लेकिन यहाँ सब दिखाई दे रही। अब सब समझने लगे कि सेवा का प्रयोग तो निस्वार्थों में हो रहा, हमारी एक एक पाई बिल्कुल सामने लगी हुई, कहीं इधर उधर कोई खर्च नहीं किया जा रहा, और वहां तो बड़ी बड़ी सेवाएं आती, लेकिन कहीं कुछ बनने की कोई बात नहीं।
यहाँ इस बात का ध्यान रखा जाता कि प्रेमी पेट काट के बच्चों से और तुमको खर्च नहीं करता, यहाँ देता, तो सेवा का ध्यान रखा गया। 3 आश्रमों का निर्माण, ये बहुत बड़ी बात है। ये 4 वर्ष में 3 आश्रम, छोटी मोटी बात नहीं है। और सेवा किसी से मांगी नहीं, जो स्वेच्छा से प्रेम से लोगों ने दिया उसी से काम हो गया। इतनी जमीन हो गई और रोज जमीन अभी खरीदी जा रही, क्योंकि परिवार के अनुसार जमीन कम है, बड़ा है। अगर सवारे कहाँ बैठेंगे, तो इसीलिए ज्ञानाश्रम में फिगर बढ़ाई जा रही है, क्योंकि ज्ञान आत्मिक ज्ञान का आश्रम वही है, यानी सत्संग जो सामूहिक सत्संग वही होगा, वहीं से लोगों को ज्ञान मिलेगा। तो ज्ञानाश्रम है, इसलिए वहाँ जमीन का होना अति आवश्यक है। तभी जमीन वहाँ बढ़ाई जा रही है। जो मिल जाए ले लो, जो मिल जाए जैसे मिल जाए मतलब जमीन ले लीजिए। अभी जो पहले जमीन खरीदी उससे 30 बीघा और खरीदी रवि, और लगभग हर महीने ली जा रही। जो आप सेवा देते हो उसको संभाल के रखा जाता, उसी सेवा से जमीन, क्योंकि मेरे पास तो कोई खर्च है, आपका सब बचा हुआ है, मैं क्या करूँ, तुम्हारे काम में लगा दूंगा। जमीन हो जाएगी और लोग आएंगे तो बैठेंगे, जमीनों पर पेड़ लगवाएंगे, छाया में बैठेंगे, छाया मिलाएंगे। इमारतों में तो नहीं सबको रख पाएंगे, इतनी इमारत कहाँ से बनाई जाए, ये सारे पेड़, लेकिन कुछ व्यवस्था रखी जाए, जैसे यहाँ व्यवस्था हो, 3,000 आदमी बैठ जाएगा, इतनी व्यवस्था ही आपको। वहाँ भी 2-3 गैरेज बने हुए ज्ञानाश्रम में, और बाकी व्यवस्था जो अपनी है उसके मुताबिक छोटा सा अपना 4 मीटर मुंजावा ओढ़े का, 4 मीटर बिछाने का, ये पहले आदेश सबको दिया जाता था। तो पहले अपना ताना और एक टुकड़ा बिछा दिया, बैठ के भजन कर रहे, सो रहे, जो भी करना चाहिए आप, कितना अच्छा लगता है। और एक लाइन और तो जरूरत ही नहीं पड़ती कुछ, लेकिन कुछ जो बाहर से लोग आते हैं उनके लिए बना दिया गया, भाई चलो बाहर से आए हैं, इतना सब सामान नहीं ला सकते वो दूर से, तो उनके लिए व्यवस्था बना दी। तो उस व्यवस्था में आपको नहीं ठहरना चाहिए, आपको उनको ठहरने की व्यवस्था करनी चाहिए, लेकिन ऊँचा कर दो तो पहले उसको टिक जाए, किसी को ठहरेंगे तो तुमको अतिथि का लाभ कहते हैं। अतिथि सेवा का लाभ तुम्हारा नहीं जाता, वंचित। अतिथि सेवा का लाभ तो सबसे बड़ा, ये सब चीजें आपको इसीलिए बताई जाती, इस सबका लाभ ले लो। अरे वैसे तुम किराया भाड़ा खर्च करके कहाँ लाभ लेने जाओ, वो खुद बेचारे किराया भाड़ा खर्च के तुमको लाभ देने आते तुम्हारे, और तुम लाभ ले नहीं पाते, तुम्हारे में लाभ का भाव ही नहीं बनता। तुम पहले सब जगह तत्वज्ञानी घेर लेते हो, उनको ठहरने रुकने की जगह नहीं, यही तो कमी है। उसी कमी का लाभ परेशान रहते, जब कोई सेवा नहीं करोगे तो सेवा का लाभ नहीं मिलेगा, और लाभ नहीं मिलेगा तो दुखी रहोगे, परेशान रहोगे, बीमार हो गया। तो बात को समझा करो। जय गुरुदेव। चलो आलू में मिट्टी चढ़ानी है, तो बाकी रहेगा उसको आप कर लो। उधर गौशाला तो गोदाम की सफाई कर दीजिए, तो जो लोहा हुआ निकला है तो धूमे डाला, हाँ उसको देखो काम, जो बड़े बड़े पाइप है उसमें मिट्टी की पट्टी बना दो, उसी पर पाइप रख दो, बड़े पाइप ऐसे रख दो, छोटे वाले उसी पर सब हाँ ईटा बोलना पड़ेगा, ईटा का उसमें को नहीं बना, और उसको मतलब देखा करो, वहाँ के रहने वालों की जिम्मेदारी है। आप वहाँ सोते रहते हो, बड़े कुछ नहीं देखते, फिर हम ताला डाल देंगे सब में कि वहाँ कोई नहीं रुकेगा, अपनी झोपड़ी बनाओ इधर बाजार में, तो रहने की जगह नहीं है। लेकिन अभी आपको सुविधा दी जाती है, तब तुम उसमें कुछ देखते सुनते नहीं, सब खराब हो रहा, सब चल रहा, उनको जैसे मतलब ही नहीं कुछ।
अरे आश्रम तुम्हारा है, सामान सब तुम्हारा, तुम्हारे पैसे से खरीदा गया है और बच गया है, तो रखा हुआ उसकी सुरक्षा रखो, और कहीं लग जाएगा। तुम्हारे यहाँ तो रोज जरूरत इतना काम है, दो चार मिस्त्री तो रोज ही लगे रहते, इतना काम आपका 3 आश्रम फैला हुआ, सब जगह काम चल, 11 आश्रम में भी काम चल रहा, 11 आश्रम में काम चलता है, यहाँ भी इस बात का ध्यान रखा। यहाँ रहते हो तो जिम्मेदारी है, तुम चले गए दूसरा प्रेमी आ गया, वो देखभाल करेगा। इसी रहने का जो आपने अपनी झोपड़ियाँ बनो उसमें ताला मत डालो, जो प्रेमी आएंगे वो ठहरेंगे तो कम से कम झाड़ू तो लगाएगा, सफाई रहेगी, बैठ के भजन करेगा, तुम्हारी जगह को शुद्ध करेगा, और तुम्हारे अंदर भाव नहीं पर ताला लगा के नहीं गया, ताला लगाने की जाता। मैंने पहले कह दिया कि आप बना सकते हो, लेकिन वो तुम्हारा निजी नहीं होगा, उसमें कोई प्रेमी रह सकता। जब तुम्हारा तो खाली कर देगा तो बना रहो, और इसके बाद जब जाओ तो उसको 4 दिन तो सफाई करता रहेगा, अपना भजन करेगा बैठ के। ये अच्छा कि वो अच्छा बंद रहे, तो जब तक तो बंद पड़े क्या मतलब भूत प्रेत वास करोगे, अपने ताप में जब खाली पड़ा रहेगा अपने ताप में रहने कि आपको तंग करेगी, फिर तुम कहोगे परेशानी में बात तो समझते नहीं। यहाँ ताला वाला नहीं कोई, तो प्रेमी है वो रहेंगे, सफाई करेंगे, तथा आप बैठ के भजन करेंगे, तुम्हारा तो काम ही बनाएंगे, तो समझते नहीं इस बात, लेकिन पैसे तुम्हारा काम बनना। अब आप लोग चलिए।